साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज से पिछली कक्षा में हमने प्रत्यय से संबंधित प्रश्न उत्तर किए थे और आज की कक्षा में भी हम प्रत्यय से संबंधित प्रश्न उत्तर ही करेंगे, यानी उसी कक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रत्यय के जितने भी वीडियोज आपने देखे हैं, जितनी भी कक्षाएं आपने ली हैं, उनसे ही जुड़े हुए प्रश्न इसमें रहेंगे और इसी तरीके के प्रश्न परीक्षा में भी आते रहते हैं। परीक्षा के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ही इस तरह के प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा और हमारे हमने जो तैयार किए वो प्रश्न। और आप एक बार मन में अपने उत्तर को सोचेंगे कि ये मेरा उत्तर होगा, और फिर मैं जो उत्तर बताता हूँ आपको उससे मिलान करेंगे और चारों जो विकल्प हैं उन पर भी विचार करेंगे, तब हम एक अच्छे से इस कक्षा को इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखेंगे आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, किस क्रमांक में उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय है। उन्नता का मतलब होता है छोटा, यानी उन्नता का मतलब देखो उन यानी छोटे से होता है। 19 बोलते हैं हम, 29 बोलते हैं, एक कम या थोड़ा छोटा कर देना उसको हम बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो छोटा बनाता है? इनमें से एक है पहाड़ी, एक देवी, एक शेरनी और एक वाल्मीकि। तो आप देखेंगे इसमें पहाड़ी शब्द जो है ये पहाड़ के ई जुड़ने पर बना है। देवी जो है वो देव के ई जुड़ने पर बना है। शेरनी शेर के नी जुड़ रहा है और वाल्मीकि जो है वो वल्मीक के ई जुड़ा हुआ है। 4 आपके पास इसके विकल्प हैं। अब आप देखेंगे इसमें आपने को देखना कि छोटा कौन सा बना रहा है। तो देखो आप देखो देव से देवी तो ये स्त्रीवाचक बना रहा है, शेर से शेरनी ये भी स्त्रीवाचक बना रहा है, और वल्मीक से वाल्मीकि ये जो है ये किसी भी प्रकार का इस तरह से कोई बदलाव नहीं है, ये केवल एक परिवर्तन है। और ये वल्मीक बिल को होता है और वाल्मीकि उससे वाल्मीकि शब्द प्रचलन में आया है। ये पहाड़ से पहाड़ी जो है, देखो पहाड़ होता है बड़ा और इसके ई जुड़ा बना दिया पहाड़ी, और पहाड़ी जो है वो क्या होती है? छोटी होती है। यानी पहाड़ बड़ा होता है और पहाड़ी छोटी होती है। तो आपका उत्तर जो इसमें रहेगा वो क्या रहेगा? पहाड़ी रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, किस क्रमांक में अपत्यवाचक शब्द है, इसका वो प्रयोग नहीं हुआ है, ये देखना। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं, और अपत्य का अर्थ होता है संतान। तो आप ये देखेंगे कि इनमें से एक ऐसा प्रत्यय हमें छांटना है जिसमें संतानवाचक वो नहीं बना रहा। तो आप देखेंगे ये राघव शब्द है, ये बनता है रघु से। रघु में ए जोड़ने से बनता है राघव, यानी रघु के जो वंशज थे भगवान राम वो राघव कहलाए, इसीलिए एक संतानवाचक प्रत्यय है, यानी उसकी संतान हैं, रघु के वंशज हैं, वंशजों में आगे चलते जाते हैं और भगवान राम होते हैं, इसीलिए बोलते हैं रघुकुल के हैं, वो बोलते हैं रघुकुल रीत, तो रघुकुल के हैं। एक कमलिनी शब्द जो है वो कमल के इन्नी जुड़ा हुआ है और कमलिनी बन गए। इसमें वसुदेव से वसुदेव शब्द है और इसके क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है और ये वासुदेव बन गया। अब देखो वसुदेव है वो कृष्ण के पिता का नाम था, ए जोड़ा वासुदेव कृष्ण का नाम है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी संतान हो गया, यानी कृष्ण उनकी संतान थे। वसुदेव कृष्ण के पिता के अर्थ में है, वासुदेव कृष्ण का ही एक पर्याय है, तो ये संतानवाचक। आंजनेय जो है, जो अंजनी जो है, अंजनी के क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। अंजनी जो है वो हनुमान जी की माता जी का नाम था और उनके क्या जुड़ा है? ए, तो आंजनेय बन गया है। अंजनी के ए जुड़ा, आंजनेय बना, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आंजनेय बना तो ये संतानवाचक ही हो गया, हनुमान जी के लिए प्रयुक्त हो गया। तो केवल कमलिनी जो है ये संतानवाचक नहीं है। कमल से इन्हीं जुड़ा, कमलिनी ये स्त्रीबोधक ये प्रत्यय हो गया कि कमलिनी कमल से बना है, कमल का ही स्त्रीलिंग होता है कमलिनी, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? कमलिनी रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे हम। ये देखेंगे अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है? ये ध्यान रखना, अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ ऐसा शब्द हमें देखना है। तो किस में नहीं हुआ देखेंगे, एक मागध, एक बंधक, एक गौरव और एक पार्थ। 4 शब्द हैं, इनमें से एक ऐसा शब्द है जिसमें
अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप अ प्रत्यय की अगर आपने कक्षाएं लिए, देखा है, ध्यान से समझ में अगर आपको आया है प्रत्यय, तो आप कर सकते हैं। इसमें देखेंगे मगध शब्द जो है उसके अ प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ये क्या बन जाएगा, मागध बन जाएगा। यहाँ अ आ में बदल जाएगा, लास्ट का ध आधा होकर अ जुड़ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, मागध हो जाएगा। इसमें बंधक शब्द में बंद शब्द है और बंद के जुड़ा हुआ है अक जुड़ा हुआ है, तो ये बंधक हो जाएगा। ठीक है, ये अक जुड़ा हुआ है इसमें। इसमें गौरव में क्या है, गुरु शब्द है और गुरु के क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है और ये गौरव बना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुरु के ए जोड़कर ही हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर गौरव बना रहे हैं। और ये पार्थ जो है ये प्रथा शब्द के ए जोड़कर क्या बना रहे हैं, पार्थ बना रहे हैं। प्रथा के ए जोड़ा और पार्थ बन गया। इस प्रकार से ये बन रहा है। प्रथा कुंती के लिए आता है और पार्थ अर्जुन के लिए आता है, तो ये भी अ प्रत्यय का प्रयोग है। अ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रत्यय है, अगर उसके नियमों की जानकारी नहीं होगी तो आप अ प्रत्यय के कोई उदाहरण नहीं कर सकते। तो आपका जो उत्तर रहेगा वो बंधक रहेगा। बंधक में अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, न कि अ का, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न हम लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर एक और प्रश्न हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ ये देखना है। इसमें प्रत्यय का प्रयोग ही नहीं हुआ ऐसा शब्द देखना है। बहुल, विमल, नवल और मृदुल, चारों में लास्ट में लय लगा हुआ है। अब देखें आप किस में नहीं हुआ। इसमें बहु शब्द है और बहु के क्या लगा हुआ है, लय लगा हुआ है। बहु यानी बहुत सारों के अर्थ में है। और ये जो शब्द है ये वी है और इसके मल लगा हुआ है। और ये नव और लय लगा हुआ है, इनके टुकड़े करके देखते हैं हम। और इसमें मृद के लय लगा हुआ है। ये मृदल शब्द लिखा है, एक्चुअली मृदुल होना चाहिए ये, यहाँ पर मृदुल शब्द है ये मृदु और लय जुड़ा हुआ है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे बहु के लय लगा हुआ है, यानी बहुल यानी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नव के लय लगा हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मृदु के लय लगा हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग। लेकिन यहाँ पे मल शब्द था और उसके क्या लगा हुआ है, वी उपसर्ग लगा हुआ है। यानी मल के क्या लगा हुआ है, वी उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ये उपसर्ग का प्रयोग यहाँ हो गया है। और हमने पूछा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ नहीं हुआ, यहाँ उपसर्ग का प्रयोग है, बाकी तीनों में ही प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला देखें, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ। इस बार क्वेश्चन सही नहीं हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ, वो देखेंगे। कमलिनी, सरोजनी, सर्पिणी और वाहिनी। अब देखेंगे चारों ही शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी हम जान सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो कमल जो एक शब्द है और इसके प्रत्यय जुड़ा हुआ इन्नी, एक ये है। यहाँ पे सरोज शब्द जो है उसके प्रत्यय जुड़ा हुआ है इन्नी जुड़ा हुआ है। इन्नी जुड़ने पर ये सरोजिनी होना चाहिए था, लेकिन ये तो सरोजनी ही है। इसका मतलब यही ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है। सर्प के जुड़ा हुआ है इन्नी और ये क्या है, सर्पिणी बन जाएगा। इसमें ध्यान रखने की बात एक और है कि न भी जो है वो अण में बदल जाएगा। और वाह के इन्नी जुड़ा हुआ है, वाहिनी, सॉरी वाहन के, एक मिनट, इसमें वाहन के इन्नी जुड़ा है, वाहिनी बना इसमें, तो ये भी सही है। इसमें भी इन्नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ, वाह के जुड़ा ये और इन्नी, तो इस तरह वाहिनी बना। सरोजिनी शब्द में क्या है, एक्चुअली शब्द जो है वो होना चाहिए था सरोजिनी, और ये शब्द क्या है, इसमें सरोजनी शब्द है। इसका मतलब ये प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में अगला देखेंगे, कौन सा शब्द विदेशी प्रत्यय के योग से बना है। विदेशी प्रत्यय किसमें प्रयोग हुआ है, तो आप विदेशी आपको याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। गिरिधर, बीकानेर, कष्टदायी और जादूगर। तो यदि आपको याद है तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते, सोचते रहेंगे कि क्या है। बाकी ये गिरिधर, कष्टदायी और बीकानेर, इन तीनों में ही विदेशी प्रत्यय नहीं है, विदेशी है जादूगर। एक गर जो प्रत्यय है ये विदेशी प्रत्यय है, गर भी है और गार भी है। यदि आपको याद हो तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं। तो जादूगर आपका उत्तर रहेगा। तो आप तीनों ही शब्दों को ढंग से, तीनों ही प्रश्नों को देख लेंगे। एक में विमल उत्तर है, एक में सरोजनी वाला है और एक में जादूगर। तो ये आप ध्यान करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये देखें आप, किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यह प्रत्यय नहीं है वो देखेंगे। एक आदित्य है, स्वातंत्र्य है, सामरस्य है और राधे। अब एक ऐसा शब्द है जिसमें यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, देखेंगे। ये जो शब्द है ये अदिति,
अदिति के ये जुड़ा हुआ है और ये बन गया क्या, आदित्य। ए किस में बदला, आ में बदल गया, दी ऐसे कैसे, तय आधा हो गया, ये भी हो गया, आदित्य हो गया। ये अगला जो ये स्वतंत्र है और स्वतंत्र के ये जुड़ गया, ये वह किस में बदला, यहाँ वा में बदल गया, त्रय क्या हो गया, आधा हो गया और ये जुड़ गया। इस तरह स्वातंत्र्य शब्द बना। सामरस्य जो शब्द है, ये समरस जो शब्द है उसके यह प्रत्यय जोड़ने से बना। देखो स किसमें, सा में बदल गया, ये ऐसे कैसे रह जाएगा और स आधा होकर और यह जुड़ जाएगा, सामरस्य बन जाएगा। ये तीनों ही ऐसे जिनमें यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लेकिन ये देखेंगे राधा, और राधा में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। देखो ए, ये ए की मात्रा लगी हुई है, इसी कारण से लगी हुई है, तो ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आपका उत्तर ये राधे ही होगा। वैसे तो बहुत आसान है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी से इनके उत्तर करने हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, व्यवहार शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से शब्द कौन सा बना है। व्यवहार में इक जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ इक प्रत्यय जोड़ना, तो यहाँ तो स्वर है ही नहीं, यहाँ है, इस स्वर को यह को या में बदल देंगे, तो आप देखोगे यहाँ तो यह यही है, तो ये गलत उत्तर, यहाँ भी ये बदला ही नहीं तो गलत। इन दोनों में या किया हुआ है, तो ये दोनों ही सही हो सकते हैं। अब आगे देखो, ये वह कोई बदलाव नहीं होगा, हाँ भी ऐसे कैसे आएगा, रे देखो रे और इक आ जाएगा, तो व्यावहारिक हो जाएगा। यहाँ पे गलती क्या की हुई, इसको वह को वा बनाया हुआ, जबकि यहाँ जो है वह ये वा में बदल ही नहीं सकता, ये गलत है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा व्यावहारिक। भाई आपको सीधा सीधा इस यह को या में बदल देना है और रे के ई लगाना है और कह, बाकी कोई बदलाव नहीं करना बस, और व्यावहारिक हो जाएगा। शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2011 जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक हिंदी की जो परीक्षा थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था शब्द शुद्धि की दृष्टि से। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, ये देखें अगला एक और प्रश्न है, चमकीला। चमकीला शब्द में प्रत्यय कौन सा है। चमकीला साफ ही दिखाई दे रहा है, चमक और इल्ला, इसमें आपको हमें अलग अलग विभाजन करना आना चाहिए। चमक और इल्ला ऐसे शब्दों से मिलकर चमकीला बना है। तो देखो इसमें लाल दिया हुआ तो ये नहीं होगा, इसमें आ भी नहीं होगा, इसमें इल्ला देखो, इल्ला चमकीला में, और मात्रा भी यहाँ बड़ी है तो आप देखो बड़ी ही निकालेंगे, छोटी वाला गलत हो जाएगा उत्तर। बहुत ही सावधानी से अगर करते हैं तो ये कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, बिना पढ़े भी ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम कर सकते हैं। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर हम देखिए, एक का उत्तर राधे ही निकला, एक का व्यावहारिक और एक का ईला। आगे देखेंगे, एक देखें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रागैतिहासिक शब्द का सही विभाजन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक संधि भी है इसमें और एक इसमें प्रत्यय भी है, 2 तरह से इसका प्रयोग हुआ है। प्राक धन इतिहास धन इक, प्राक इतिहास इक, प्राग इतिहास इक और प्राग इतिहास इक। इसमें देखेंगे एक प्राक और एक प्राग 2 शब्द काम में लिए गए हैं, इतिहास और इक तो सब जगह है। अब प्राक भी 2 तरह के, एक में हल चिन्ह लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ। प्राग में भी एक जगह लगा हुआ है, एक जगह नहीं लगा हुआ। तो साथ ही यहाँ पर जो है अपना उत्तर वो रहेगा ये प्राक धन इतिहास धन इक। इसमें हुआ क्या कि प्राक शब्द ऐसे लिया हुआ है और इसमें इतिहास है और उसकी क्या जुड़ा हुआ, इक जुड़ा हुआ है। तो पहले तो सबसे पहले इसको आप जोड़ दीजिए, और ये इतिहास के जब इक जुड़ेगा तो ये इक प्रत्यय क्या बदलाव करेगा, ई किस में बदलेगा, आई में बदलेगा, और ती ऐसे कैसे, हाँ ऐसे कैसे, से आधा करेंगे, ई जोड़ेंगे और क्या ऐतिहासिक हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्राक हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें क्या है, ये क के बाद जो ए आ रहा है, ऐ आ रहा है, क के बाद ऐ आने का मतलब क्या, व्यंजन के बाद, यानी क च ट त प के बाद घोष आ गया। यहाँ पर घोष आने से हुआ क्या, ये जो क है ये ग में बदल गया आधे में, फिर ऐ का मतलब हो गई 2 मात्राएं, इसको हटा देंगे आप, और ये आगे का ऐसे कैसे, तो इस तरह से ये प्रागैतिहासिक बन गया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, अगला देखेंगे इसमें है कि शब्द में कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, ये ध्यान में रखना है। कुंभकार, लोहकार, प्रकार, चर्मकार, चारों में कार दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये कि कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। कार प्रत्यय होता भी है और कार बिना प्रत्यय के, यानी कार ऐसा एक शब्द है जो प्रत्यय भी होता है और सामान्यतः शब्द भी होता है। तो यहाँ पर कुंभ और कार यानी ये प्रत्यय है, लोहकार यहाँ भी एक प्रत्यय है, लोह के कार जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा, चर्म के जुड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है, वास्तव में कार तो एक शब्द है और उसके ये प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है।
साथ ही उपसर्ग और प्रत्यय सीधे कभी भी नहीं जोड़कर आ सकते। अगर हम इसको प्रत्यय मान लें तो उपसर्ग और प्रत्यय को मिलाने से शब्द नहीं बन सकता। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक कार शब्द है और इसके प्रत्यय क्या है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ये हमें ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, ये देखें यहाँ पे, कौन सा शब्द विदेशी प्रत्यय के योग से बना है। इन 4 शब्दों में कौन सा ऐसा जो हमारा विकल्प है जिसमें विदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एक है याद, विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो एक तो यादगार, एक जलचर, एक बंदरगाह है और एक चालबाज, 4 शब्द हैं। तो देखेंगे यादगार भी विदेशी होता है, बंदरगाह भी विदेशी है और चालबाज भी विदेशी है। आपका उत्तर जो है वो जलचर रहेगा। चर जो एक प्रत्यय है वो विदेशी प्रत्यय नहीं है। ये बाज होता है या नुक्ता भी लगता है, और गा है और गार होता है, गर भी होता है, गार भी होता है, ये विदेशी होते हैं, लेकिन जलचर विदेशी नहीं होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और प्रश्न हम देख रहे हैं भी। ये देखेंगे अगला प्रश्न, विशेला। विशेला शब्द में प्रत्यय है, विशेला शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये देखना। एक तो है एला, एक ऐला, एक इला और एक ईला, 4 ये शब्द हैं वो लिए हुए हैं। तो इसमें देखो 2 मात्रा जब भी है तो ये एक मात्रा वाला निकल कर आता है, ये ध्यान रखेंगे। 2 वाला कहीं ऑप्शन में है भी नहीं और होता भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसा शब्द ही नहीं है प्रचलन में। इसमें एक शब्द है देखो विष, और इसमें हमने जोड़ा एला। अब देखो ये बनेगा कैसे, वी ऐसे कैसे, श आधा हो जाएगा, आधा श की आई जुड़ेगा। आई का मतलब है 2 मात्राएं, इसकी 2 मात्राएं हो गई। पहले दिखाई एक इसकी मात्रा, एक इसकी मात्रा, और ला हो जाएगा, तो विशेला हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा विशेला, ये हमें ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे किस प्रकार से हम उत्तर कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये प्रश्न भी एक बार आया हुआ है परीक्षा में, इसी तरीके के प्रश्न आए हुए हैं प्रश्न। तो इसके बाद अगला देखें, ये देखो एक शब्द है बाप, बपोती। बपोती शब्द का सही विभाजन कौन सा है, बाप और ओती। बाप और ओती एक मात्रा वाला है, बप ओती और बप ओती। अब बहुत ही सरल, अगर आप इसको टर्मिनेशन थ्योरी अपनाते हैं, मतलब जो गलत लगे उसको पहले ही काट दो, तो आप इसका सही उत्तर पहुंच सकते हो। अब देखो यहाँ ओती में 2 मात्राएं हैं, यहाँ 2 मात्राएं, तो यहाँ एक ही मात्रा है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। यहाँ भी एक है, इसका मतलब गलत हो गया। यहाँ पे 2 मात्रा वाला, तो ये एक मात्रा वाला कैसे ले सकते हैं। तो इन दोनों में 2-2 हैं, एक में बाप और होती है, एक में बप और होती है। तो अब देखो बप शब्द कहीं होता ही नहीं है, तो बाप होता है। ये हर्षवीकरण हुआ इसमें, इसका आ जो था, इसका यहाँ का आ ए में बदल गया, यहाँ पर हर्षवीकरण हो गया। तो हर्षवीकरण में ऐसा हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, किस क्रमांक में संबंधवाचक तदित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। संबंधवाचक तदित प्रत्यय, इसमें एक दोस्ती, चचेरा, बुढ़ापा और घर वाला, 4 शब्द हैं। अब आपने देखा होगा संबंधवाचक में आते हैं चचेरा, ममेरा, ये सब संबंध होते हैं। दोस्ती कोई संबंध नहीं होता है, बुढ़ापा संबंध नहीं होता, घर वाला एक कर्ता हो सकता है, संबंध नहीं हो सकता। और ये चचेरा जो है, ये चाचा, और चाचा में एरा प्रत्यय जोड़ने से बना है चचेरा, ये आपका उत्तर रहेगा चचेरा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, किस शब्द में आहट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। ये नहीं को विशेषकर फोकस करेंगे, देखेंगे कि ये नहीं पूछा है कि हुआ है, कि ये ध्यान रखेंगे। परीक्षा में वैसे उलझा देते हैं। आहट का प्रयोग, घबराहट, देखो आ है ट, यहाँ से आहट निकल कर आ रहा, आ है और ट, आहट हो गया। इसमें सजावट, इसमें देखो आ और वट निकल कर आ रहा है। बहुत ही सरल है ये, बस इतना सा ध्यान रखना है कि हम बहुत ही सावधानी पूर्वक इनको देखें। कई बार परीक्षा में हम देखने में ही चूक जाते हैं और हमारा उत्तर गलत हो जाता है, फिर घर आके देखते हैं कि उत्तर तो गलत हो गया, बहुत सीधा सा था। मुस्कुराहट, यहाँ पे देखो आ निकलेगा, आ है ट, आहट हो गया। जगमगाहट, यहाँ पे देखो आ निकलेगा, यहाँ से आ और है और ट, आहट हो गया। यहाँ आहट है, यहाँ आहट है, यहाँ आहट है, ये आवट है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल है, इससे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरितिमा। हरितिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है। इम्मा, तिम्मा, आ और ईमा, 4 इसमें ऑप्शन हैं।
तो आप यहाँ से देखेंगे हरित शब्द है, हरित, हरित शब्द, हरि और तिम्मा नहीं है, हरित है और यहाँ से ई निकल कर माँ निकल गया इम्मा, ये आपका उत्तर आ जाएगा इम्मा। ये बड़ी मात्रा आ नहीं सकती, आ नहीं है इसमें, और तिम्मा भी नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन इम्मा, हरित धन इमा, हरित इमा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। तदित प्रत्यय के भेद होते हैं, तदित के, हम प्रत्यय के भेद की बात नहीं करें, प्रत्यय के भेद तो 2 होते हैं, फिर कृत के भेद होते हैं 5 और तदित के भेद होते हैं 6, ये हमें ध्यान में रखना है। प्रत्यय के भेद कितने, 2, कृत और तदित। फिर कृत के भेद कितने होते हैं, 5, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। इस तरह तदित के भेद कितने होते हैं, 6, वो कौन कौन से होते हैं, कर्तृवाचक, भाववाचक, अपत्यवाचक, संबंधवाचक, स्त्रीबोधक और उन्नतावाचक। इस प्रकार 6 जो है इसके भेद होते हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 6, ये आपका उत्तर हो गया। तो बहुत ही सरल है, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, बस याद आपको होना चाहिए, इस आधार पे हम इसको कर सकते हैं। तो साथियों, आज की जो हमारी कक्षा थी प्रत्यय की, उसमें हमने कुछ प्रश्न लिए और उनके उत्तर बताए, और उनके जो प्रश्न जो नहीं है, विकल्प 4 जो उत्तर नहीं है, तो क्यों नहीं है, चारों विकल्पों पर हमने बात की है। तो आज का ये हमारी कक्षा भी पूरी हुई और प्रत्यय का हमारा टॉपिक भी पूरा हुआ। अगली जो कक्षा होगी हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।